उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहें या कहें जिला ऊधम सिंह नगर का बॉर्डर, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सीमा से सटा है, वो है जसपुर। ये विधानसभा दरअसल बड़ी खास है। कांग्रेस का गढ़ रही यह विधानसभा राज्य बनने के बाद से ही उपेक्षित रही है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही रोडवेज, बस स्टैंड और एक अदद स्टेडियम जैसी मांगें उठती रही हैं। बावजूद इसके यहाँ से चुनने वाले जनप्रतिनिधियों ने चुनावों में जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जीतने के बाद वो वादे कभी भी पूरे नहीं हो पाए। दरअसल यहाँ विधायक ज़्यादातर विपक्ष की पार्टी से रहे, लिहाजा विकास न होने का ठीकरा सत्ता पर फूटता रहा। 2017 के चुनावों में भी यही हुआ। जसपुर से कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन सत्ता भाजपा की, तो जाहिर है कि घोषणाओं को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा सका। जनता जिस विकास की आस में बैठी थी वो तो मिला नहीं, मिला तो सिर्फ राजनीतिक दलों की आपसी जंग, जिसके चलते कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाईं और कुछ योजनाएं शुरू होने ही नहीं दी। अब इसके साथ विधायक भले ही सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन भाजपा के अनुसार विधायक विकास करने में नाकाम रहे, जबकि भाजपा का दामन छोड़ बसपा में शामिल हुए अजय अग्रवाल भी जसपुर में विकास न होने के पीछे सत्ता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगातार 2002, 2007, 2012, 2017 में कांग्रेस के ही विधायक चुनकर भेजे गए। 15 साल एक विधायक रहे और दूसरे विधायक जी को भी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज तक जो भी जसपुर की समस्याएं थी, जैसे रोडवेज, बस अड्डा, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्टेडियम, काशीपुर से धामपुर जाने के लिए ट्रेन, सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण, जसपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम रोडें, जसपुर क्षेत्र के तमाम युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। मैं दोनों विधायकों से ये निवेदन करता हूं कि वो फिर दोबारा से जनता के बीच में घूम रहे हैं, अपनी उपलब्धि तो बताएं कि उन्होंने जसपुर विधानसभा को क्या दिया। तो देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी बनाने में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया, पर दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो पॉलिसी प्रदेश ने बनाई थी उसको निरस्त कर दिया, जिसके कारण कोई उद्योग नहीं आ पाया। कुल एक उद्योग वहाँ लगा है जिसमें लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार मिला, पर हरीश रावत जी ने वो पॉलिसी जब कैंसिल कर दी तो जो और उद्योग आ रहे थे वो ठिठक गए, वो नहीं आ पाए। जहाँ तक स्टेडियम की बात है, हमने ज़मीन भी चयनित करा दी, उसका बाउंड्री बना दी, तो मौजूदा विधायक ने किसी भी तरह से आगे उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो आज हमारा एक अच्छा स्टेडियम होता। जहाँ तक रोडवेज़ की बात है, रोडवेज़ के लिए भी ज़मीन चयनित कर दी गई, उसमें एक स्थगन आदेश हाई कोर्ट ने दिया, पर इन्होंने विधायक जी ने उसकी कोई पैरवी नहीं करी, ना सरकार से कराई जो उनका फ़र्ज़ था कराने का। इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा था, मात्र एक स्थगन आदेश कैंसिल कराना था। तो जब ध्यान ही नहीं दिया गया तो ये समस्याएं जैसे की तैसी वहाँ पर खड़ी हुई है। आज तक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस राज में हुआ है, चाहे नरेंद्र तिवारी की सरकार रही हो या हरीश रावत जी की सरकार रही हो। इसी तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ था कांग्रेस राज में, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। आपने देखा कि पूरे 5 साल बीत गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की एक ईंट नहीं रखी गई और वो जस का तस पड़ा हुआ है। लेकिन कई बार उसकी मांग रखने पर भी, क्योंकि हमारे यशपाल जी जो आज कांग्रेस में, उनसे मैंने कई बार मांग की, तो उन्होंने मेरे कहने से यहाँ अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बना दिया था, जिसको यहाँ संचालित था। लेकिन यहाँ राजनीतिक भेंट चढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं ने उसको वहाँ से हटवा कर दूसरी जगह ले गए, उसको भी उन्होंने चलने नहीं दिया। दूसरा है टेक्सटाइल पार्क बना था, उसमें मात्र एक फैक्ट्री आई है जो कांग्रेस राज में आई, उसके बाद यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति सही नहीं है। अगर नीति सही होती तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा यहाँ की किसी सरकार ने उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। सत्ता और विपक्ष की नूराकस्ती में पिसती गई जसपुर की जनता और विकास सिर्फ चुनावी मंचों तक ही सीमित रह गया। ये हाल रहा जसपुर विधानसभा का, जहां योजनाएं
भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भेंट चढ़ गई और ठगी गई तो सिर्फ जनता, जिसने वोट तो दिया लेकिन उस वोट के बदले जो विकास चाहती थी वो कभी भी नहीं मिल पाया। ऐसे में एक बार फिर चुनावी दंगल में नए नए दाव और नई नई घोषणाओं के साथ कई नए नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार जनता किसको अपना नेतृत्व देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।